यहाँ पे आज मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ढेर सारा देसी घी बना के तैयार किया है, एकदम फ्रेश, खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार। चले मैं आपके साथ भी ये टिप्स शेयर करती हूँ, हम कैसे घर पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ देसी घी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इनमें ना मैंने बलाई उतार के रोज़ की दूध की जमा की हुई है। ये तकरीबन 1 मंथ की बलाई है हमारी, माशाल्लाह से। तो हम क्या करेंगे, मैंने ना इसको हल्का सा मेल्ट कर लिया था। हम इसको निकाल के रोज़ का फ्रीज़र में रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल के बाहर इसको कर लिया नीम गरम। और यहाँ पे मैंने इसको नीम गरम करके ना, जैसे हम दही बनाते हैं खाने के लिए, ऐसे ही मैं इसका भी दही बनाऊंगी। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दिया ताकि सुबह तक इसका। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी क्योंकि सर्दियां हैं, कवर करके ही अच्छा दही बनेगा। यहाँ पे ना नेक्स्ट मॉर्निंग में इसका अच्छे से दही बन गया था। तो मैं ना अब इसके साथ मक्खन पहले बना के तैयार करूंगी, फिर हम मक्खन से देसी घी बनाएंगे। देखें यहाँ पे ना मैंने जो ब्लेंडर वाला जग होता है उसको ले लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये दही ऐड करती जाऊंगी और इसके अंदर ठंडा पानी, बर्फ़ मिला है पानी शामिल करके ना इसके साथ मैं इसका मक्खन बना के तैयार करूंगी। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, 5 से 7 मिनट के अंदर इजीली जो हमारा मक्खन है वो बन जाता है। तो देखें, जो हमारे घर में बलाई होती है ना, वो ना तो हमारी सेहत के लिए अच्छी है और ना ही हमारे बड़ों की सेहत के लिए अच्छी है। पहले लोग खा लेते थे तो उनको इतना इशू नहीं होता था क्योंकि लोग मेहनत मुशक्कत करते थे, हर काम खुद करते थे। तो इसलिए ना बलाई को उतार के साइड पे करने से बेहतर है, उसको वेस्ट करने से बेहतर है हम उसको निकाल के एक बॉक्स में जमा करते जाएं और उसके साथ ही हम मक्खन या देसी घी बना के तैयार कर रहे हैं। वैसे भी आगे माह रमज़ान आ रहा है, तो वहाँ पे ना हमें मक्खन और देसी घी की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी देसी घी और मक्खन बना के स्टोर कर लूँ, ताकि रमज़ानुल मुबारक में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें कहीं से लेना ना पड़े। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारे जो दही था उसको थोड़ा थोड़ा करके जग के अंदर डाल के उसमें ठंडा पानी मिक्स करके अच्छे से मक्खन निकाल लिया था। एक देचकी से मैं डाल रही थी तो दूसरी देचकी में मक्खन बना बना के मतलब निकाल के डाली जा रही थी, ताकि मैं एक साथ ही सारा मक्खन बाद में निकाल लूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा जो था दही मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसका मक्खन अलग कर लिया था। अब हम ना इसको एक देचकी में शिफ्ट करके इसका ना मक्खन सेपरेट कर लेंगे हाथ की मदद से। ये ना मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट था तो मुझे ना निकालने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी, तो मैंने ना जो जग में मिला हुआ बर्फ़ मिला पानी था ना, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि जो हमारा मक्खन है वो बर्फ़ के साथ हल्का सा हार्ड हो जाए और हमें निकालने में आसानी हो। अच्छा, आपने माशाल्लाह कहना नहीं भूलना यहाँ पे, ये ना हो के आपने यहाँ पे माशाल्लाह ज़रूर कहना है। देखिए माशाल्लाह से ये मक्खन इतना सारा बन के तैयार हो जाएगा और आपने भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए ढेर सारा मक्खन बना के तैयार कर लेना है। जब हमारा मक्खन बन जाएगा तो फिर हम इसे देसी घी बना के तैयार करेंगे। और घर का फ्रेश देसी घी माशाल्लाह से तो क्या बात है, इतना मज़े का बनता है। और बिल्कुल भी जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, जहाँ पे हमारा 1 रुपया भी ना लगे, तो वो तो फिर बहुत ही मज़े की बात है। यहाँ पे ना मैं इसकी जो लस्सी है वो अलग कर लूँगी, ये हमारे किसी भी काम आ सकती है, हम पी सकते हैं। इसके साथ कड़ी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की होती है, लाइट वेट होती है। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये देखें, ये मैंने मक्खन को सेपरेट कर लिया था। अब मैं ना इसको रख दूँगी एक साइड पे। इसमें से ना मैंने मक्खन थोड़ा सा यूज़ भी कर लिया था सालन के अंदर, और बाकी अब मैं ना जो बच गया था उसके साथ अब मैं देसी घी बनाऊँगी। मैंने ना इसको देसी के अंदर शिफ्ट कर लिया। हम इसको पहले करेंगे अच्छे से मेल्ट, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। जब ये मेल्ट हो जाएगा ना अच्छे से, तो फिर हम इसमें एक और टिप मैं आपको बताऊंगी क्या करने वाले हैं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप सारी वीडियो को देखेंगे, सारी टिप्स को फॉलो करेंगे, तभी आप भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ढेर सारा देसी घी बना के तैयार कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। इसमें ना थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो गया था। यहाँ मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ। आपने ना अगर देसी घी को बना के स्टोर करना है तो ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। यहाँ पे ना आपने क्या करना है, जो हमारे घर में ना नॉर्मली हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं ना, जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, वही आटा लेके 1 से 1.5 चम्मच इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है।
इसे ये होगा कि जो हमारा देसी घी है अगर हम काफ़ी महीनों तक भी स्टोर करेंगे तो उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, वो बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा इंशाल्लाह। देखें यहाँ पे ना इसका घी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया था। अब हमने क्या करना है, इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, इसकी हीट थोड़ी स्लो कर देनी है और उसको हल्की हीट पे ही पकने देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा, जो मक्खन या यूँ कह लें कि जो इसके अंदर लस्सी है वो बिल्कुल पक के ना जल के एक साइड पे चली जाएगी। आप अगर ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे ना तो ये हल्का सा नीचे लगता है, अगर हम चम्मच हिलाएंगे जो नीचे लगेगा वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा घी के अंदर, तो हमारा घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, उसमें से जले की स्मेल आएगी और बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट घी जो था वो डन हो चुका था, बस 5 से 7 मिनट और मैंने इसको पका लिया और बिल्कुल जब मेरा घी तैयार हो गया, सेपरेट हो गया, तो मैंने ना इसको उतार के चूल्हे से नीचे रख दिया ताकि ना जो इसकी बहुत ज़्यादा हीट है ना वो रिलीज़ हो जाए। जब ये हल्का सा नीम गर्म रह जाएगा ना तो फिर हम इसको करेंगे स्ट्रेन। यहाँ पे ना देखें ये बिल्कुल डन हो चुका था, तो मैंने उतार के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि इसकी हीट रिलीज़ हो जाए। अब हम इसको छान लेंगे। आपने मलमल का कपड़ा लेना है, उसके साथ इसको छानना है, कोई स्ट्रेनर वगैरह यूज़ नहीं करनी, वरना इसके अंदर जो बारीक बारीक जरे हैं वो भी चले जाएंगे। आपका भी ऐसे का घी बनके तैयार नहीं होगा, फिर मत मुझे कहिएगा। देखिए माशाल्लाह से साफ शफाफ और बिल्कुल खुशबूदार घी बनके हमारा तैयार हो गया। आप भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से इस तरह, ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, जो बाकी मेरा बच गया था वो मैंने नहीं डाला, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मेरा घी और भी बहुत सारा बनके तैयार हुआ था माशाल्लाह से। आपने भी ऐसे ही इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए सारा देसी घी बना के तैयार कर लेना है और मुझे ढेर सारी दवाएं देनी है रमजानुल मुबारक के महीने में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।